हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में काफ़ी मैंने बेसिक चीज़ को बताया गया था जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हो, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि ए और बी का अनुपात 3:6 है तथा बी और सी का अनुपात 7:28 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। कल मैंने इसी चीज़ को बताया था आपको कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है, जो पूछा है, ए बी सी का मान पूछा है, जिसमें से ए और बी का मान ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 6 को इसको लिख सकते हैं 1 2। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, बी सी का मान मेरे पास दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 7 28 है तो 7 7 चौक 28, 1 4। ये 1 4। अब क्या करते हैं, हम लोग बताए थे कल कि जिसके सामने कुछ नहीं है, एक तो हम लोग इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, इसके 2 के सामने कुछ है तो 2 ही लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने का कितना हो जाएगा? 1 2 को 2 और 4 को पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिक तरीके से मैं आपको कल ये चीज़ बताया था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और समझाने के लिए काफ़ी आसान है। ठीक है, एक विधि मैंने दूसरा विधि कल बताया था, उसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ याद रखना है। वो चीज़ क्या है, बताया थी कल, जिग जैग। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो चीज़ें को काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 910 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 5वां भाग और तीसरे भाग का 6ठा भाग समान हो, तब दूसरा भाग कितना है? बिल्कुल आसान है। ठीक है, हम कल जो चीज़ें बताए थे इसमें कि यहाँ पे बोला है कि 1/3, ठीक है, किसका? पहला का। ठीक है, बराबर फिर बोलता है 1/5 किसका? दूसरा का। फिर बोल रहा है 1/5 हो गया, 1/6 हो गया किसका? तीसरा का। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब जब यहाँ तक हो गया, मैंने कल बताया था आपको कि इस तरह जब बटे में ऊपर में कितना रहे, सिर्फ बराबर 1 1 रहे या बराबर रहे तो डायरेक्ट गंगाधर ही शक्तिमान हो जाता है। मतलब ए अनुपात ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये दोनों का रेशियो, इसका अनुमान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था कल आपको। ठीक है, 5 का 5 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि तब दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे। और टोटल यहाँ पे कितना है? 14, तो 14 हो जाएगा। और टोटल का मान दिया हुआ कितना? 910। उससे हम लोग क्या कर दिए? गुना कर दिए। ठीक है, अब इसको काटो 25, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसको काटते हैं तो डायरेक्ट होगा, 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूँ आपको, यदि किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार इसको, सबसे पहले इसको 3 और ये 5 और ये 6 को क्या करेंगे, जो सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। अब 14 का मान हो जाएगा कितना? 910। तो फिर एक का मान कितना हो जाएगा? 910, अब बटे हो जाएगा 14। अब किसका पूछा है? यहाँ पे 5 का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 5। ठीक है, जब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, जो काफ़ी आसान है, ये चीज़ बेसिक है जो मैंने आपको बता भी दिया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन हमको कोशिश करना है कि ये चीज़ समझाने की। ठीक है, ताकि हमको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे चीज़ सीखें ताकि वहाँ पे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो पूछा है दूसरा यहाँ पे कितना? 5, तो 5 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना है इसका? 14, तो 14 लिख दिया। टोटल का मान दिया और 910, जिसको मान दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल हो गया इसका, देखिए तो कितना? 14, तो 14 हम लोग नीचे लिख दिए। 5 से काट दिए तो ये हो गया 65 को 5 से करते हैं तो कितना होता है? ये मेरा
आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 3 संख्याएं हैं, 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो तीनों संख्याओं के बराबर हैं। बिल्कुल आसान है, कोई चीज़ है नहीं, मैथ एकदम बिल्कुल आसान ही चीज़ है। ठीक है, भले आदमी बोलता है कि बहुत हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है, खाली समझने की देरी है। अब हमें बोल रहा है 3 संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1:2 दिया हुआ है, 2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और 3:4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कल जो ये चीज़ मैंने बताया था आपको कल, ठीक है, तो 2 3 4 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का बड़ा बार 3, 3 का हो जाएगा 12। ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट में भी मैं इसको पढ़ाया हूँ। ठीक है, एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट में मैंने फर्स्ट क्लास में इसको पढ़ाया हूँ। ठीक है, वहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं, जो बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसको बताया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 12। ठीक है, जब एलसीएम 12 आ गया तो अब क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1/2 इंटू 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना लिखें 6, तो 6 हो जाएगा। अब फिर ये 2/3 इंटू 12 करेंगे, तो 3 को 4 बार 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो डायरेक्ट हम लोग 8 लिखेंगे। ठीक है, 4 को पढ़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हमें पूछा है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, 36, तो सबसे बड़ी हमको यहाँ से दिख रहा है, कौन सा सबसे बड़ी है, 9 है। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है। और सबसे छोटी कौन सा है, ये है 6। ये दोनों का वैल्यू का मान हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है डिफरेंस, तो रियल में डिफरेंस कितना यूनिट का है, 3 यूनिट का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका कितना 36, तो 1 बराबर हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 12। अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पे बोला है कि तीनों संख्याएं कौन कौन सा है, तो संख्याएं हम लोग यहाँ पे निकाले थे, अभी कितना निकाले थे 6, और ये हो गया 8, और ये हो गया 9। अब 12 से हम लोग 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 12 को 6 बार हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको ब्लैक ले लेते हैं, 12 को 6 बार पढ़ते हैं कितना होगा 72। ठीक है, फिर 12 को 8 बार पढ़ते हैं, 12 को 8 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 96। ठीक है, फिर 12 को 9 बार पढ़ते हैं कितना होता है 108। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो मेरे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जो बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है चीज़ें। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे बोल रहा है 3 संख्या है, 1/2, 2/3 और 3/4 है। 1/2, 2/3 और 3/4 हो गया। ठीक है, अब जब ये दिया रहता है फ्रैक्शन में, इसको हम लोग टोटल निकाले तो कितना, एलसीएम निकाल के 12 आ गया, 12 को पढ़े तो अंदर 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब बड़ी और छोटी का डिफरेंस 3 यूनिट है, लेकिन ऑलरेडी में दिया हुआ कितना 36 दिया हुआ है, इसको निकाले तो 1 यूनिट का निकल गया 12। ये संख्या मेरे पास है अभी 6, 8 और 9। जब ये संख्या मेरे पास है तो इसके साथ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 8 के साथ, फिर 9 के साथ, तो ये मेरे पास निकल गया, तो ये मेरा टोटल क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि यदि ए एवं बी का मध्य समानुपात 8, बी एवं सी का मध्य समानुपात 4 तथा ए एवं सी का मध्य समानुपात 16 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे मैंने कल एक चीज़ बताया था आपको निकालने के लिए। ठीक है, मध्य समानुपात निकालने के लिए बताए थे, मध्य समानुपात निकालने के लिए एक चीज़ है, मैंने कल बताया था आपको। यहाँ पे हमको क्या चीज़ जो सीखने वाला था, ए बी और यहाँ पे बी और सी। ठीक है, मध्य निकालने के लिए बताया था, ये b² हो जाता है, बराबर हो जाएगा कितना AC। अब बी का मान निकालेंगे तो √अंडर हो जाएगा AC। ठीक है, तो ये मेरा मध्य समानुपात हो जाएगा। जब मध्य समानुपात होता है AC यहाँ पे है, अब तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए मध्य A और B का मध्य समानुपात कितना 8 है। ठीक है, B और C का मध्य समानुपात कितना है 4 है। अब मध्य समानुपात दिया और यहाँ पे A B C पूछा, मतलब गुना का पूछा है। ठीक है, A गुना B गुना C हो जाएगा, तो हमको सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मध्य समानुपात निकालता है तो कितना होता है √अंडर AC हो जाएगा। तो यहाँ पे A B है तो √अंडर AB हो जाएगा, √अंडर AB लिख देते हैं, बहुत ही आसान बात। ठीक है, अब फिर इसका निकालता है तो ये हो जाएगा BC, √अंडर BC हो जाएगा। अब फिर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा CA या AC, यहाँ पे दिया तो √अंडर कितना हो जाएगा AC। अब बराबर है मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 8 इसका था, इसका 4 था,
और इसका 16 था, तो लिख सकते हैं 8 4 इंटू 16। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए और बी और सी लिख देते हैं। ठीक है, सबका स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और पावर हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 16। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक इसमें कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ए बी सी था। ठीक है, या तो एक बार एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ ताकि समझना में आपको बहुत आसान हो। यहाँ पे हो जाएगा ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू बी सी लिख सकते हैं, इंटू सी ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा पावर कितना, हाफ। ये जब पावर हाफ हो जाएगा तो यहाँ ए दो गो है, बी दो गो है, सी तीन गो है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी मेरे पास 1/2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 4 और ये 16। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 कट गया, इसका मतलब ए बी सी हो जाएगा, 8 को चढ़ेंगे तो हो गया 32 इंटू 16। अब इसको हम लोग करते हैं तो 16 को 2 बार में पढ़ेंगे तो 16 दूनी 32 की 2 3 16 48 3 51, ये हो जाएगा 512। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई चीज़ करने की, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास, एक बार फिर से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ बताया मैंने, ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। ठीक है, मैंने पहला दिन में ही पढ़ा दिया था आपको, इससे पहले वाला क्लास में बताया था आपको, फर्स्ट क्लास में, कि कैसे होता है रेशियो और प्रोपोर्शन का, कि कैसे इसको निकालते हैं कि बी बराबर सी होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग निकाल सकते हैं इजी तरीके से। अब हमें यहाँ पे बोला है कि यहाँ पूछा क्या है, ए बी सी का मान पूछा, तीनों का मल्टीप्लाई था, इसलिए यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी इधर से भी तीनों मल्टीप्लाई हो गया। क्यों, क्योंकि बी बराबर हो जाएगा √अंडर हो जाएगा, इसका ए सी निकल गया, इसका निकला क्या निकला, बी सी निकला, इसका क्या निकला, इसका भी ए सी निकला, तो ए सी निकल दिया, इसका ए भी निकला। ठीक है, और सबको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, एकदम आसान सी चीज़ें बना सकते हैं एकदम। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 3 अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं देने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। उम्मीदवारों की इन संख्याओं में क्रमशः 30%, 50% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा जाता है। बढ़ी हुई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है हमारा, देखिए क्वेश्चन समझेंगे ना एकदम बहुत ही आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोल रहा है क्या, 30% की इंक्रीज़ हो गया। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, उसमें बताया था कि 100 है, उसमें से 30% का इंक्रीज़ करते हैं। 30% का इंक्रीज़ करते हैं कितना होता है, 130 हो जाता है। ठीक है, बस यही काम तो इसमें करना है, यहाँ पर भी तो वही करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 30% का बढ़ गया, तो 30% बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था ही, उसमें से 30 बढ़ गया मतलब 130। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे 130 हो गया, परसेंटेज भी लिख सकता है, परसेंटेज तो काट ही जाएगा क्योंकि रेशियो है। अब यहाँ पे 3 है, अब बोल रहा थी इसमें 50% बढ़ गया, तो 3 को लिख देंगे और 50% बढ़ गया तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, संख्या दिया हुआ है, अब इसमें बढ़ गया 60%, इसका मतलब 160 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कट कर दें, 0 का 0 का 0। ठीक है, यहाँ तक तो चल गया। अब 13 को पढ़ते हैं तो कितना होता है 26, 15 को पढ़ेंगे तो 45 और 16 को पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26, 45, 64, 26, 45, ये हो जाएगा आंसर 1 नंबर। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, एकदम आसान चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था ये चीज़ परसेंटेज से ऑलरेडी बेसिस है। ठीक है, उसमें बेस है। चलिए सबसे पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार इसको। ये संख्या दिया हुआ था 3, ये ABC हो गया सब। ठीक है, मान लीजिए इसको ABC या प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवारों की संख्या दिया था 2, 3 और 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 तो था मेरा, लेकिन उसमें 30% बढ़ गया, तो 30% जब बढ़ा तो यहाँ पे 2 पे क्या 130 कर दिए। ठीक है, 26 निकल गया, फिर इसमें सेम 50% बढ़ा, फिर इसमें सेम कर दी, फिर कट करके आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि 5:x समानुपात 3:4, फिर 3:5 समानुपात
6:y, तो 15x माइनस 4y का मान है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको तो मैंने बहुत आसान है। अब ये दिया हुआ है 5, ये कितना दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे 5 तो हमारे पास दिया हुआ है। अब बटे में कितना हो जाएगा x, और ये समानुपात मतलब बराबर, ये हो जाएगा 3/4। अब ये हो जाएगा 3x, अब बराबर ये हो जाएगा 20, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 20, अब बटे हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, पहला हो गया। दूसरा मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3/5 बराबर, क्योंकि समानुपात मतलब बराबर, ये हो जाएगा 6, अब बटे हो जाएगा y। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 30, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक तो मेरा कोई दिक्कत है नहीं। अब पूछा है, क्या पूछा है, ये मेरे पास पूछा है कि 15x माइनस 4y, इसका मान पूछा है। अब इसका मान जो पूछा है हम लोग, तो 15 को 15 लिख देंगे, और x का मान हम लोग निकाले कितना 20/3, अब -4, और इंटू y का मान निकाले कितना 10। अब इसको काट देते हैं, 3 से 5 बार हो जाएगा। ठीक है, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, अब माइनस हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60। ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये 60 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, एकदम आसान से हम लोग इस चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, ये 60 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एकदम बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पास दिया हुआ था तो बना दिए, इसको बट्टे में लिख दिए। इसका मतलब जानते हैं समानुपात मतलब बराबर होता है। ठीक है, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, x y का मान पुट कर दिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 4,536 रुपये की धनराशि, ठीक है, 4 पुरुष में, और क्या बोल रहा है 5 महिलाओं को 2 लड़कों में बांटी गई। बहुत ठीक है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात दिया हुआ है कितना 7:4:3 है। ठीक है, एक महिला का हिस्सा कितना है, बिल्कुल ही आसान, एक महिला का हिस्सा पूछा है, यहाँ पे दिया हुआ है इतना 4 पुरुष। आप मान लीजिए 4 मैन मतलब पुरुष, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है 5 वोमेन महिलाएं, और दिया हुआ है 2 लड़के। ठीक है, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास कितना, सबका रेशियो दिया हुआ है कितना 7 हो जाएगा, इसका 4 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है। ठीक है, जब मान ले जाए कि आपके पास जो रुपया था वो 4,536 रुपया है। ठीक है, जब 4,536 रुपये है, जिसमें से एक गो आदमी को हम लोग 7 रुपया देना है, जब एक गो आदमी को हम लोग 7 रुपया दे दिए तो 4 गो आदमी को हम लोग को कितना रुपया देना पड़ेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 को 4 बार पड़ेगा तो 28 देना पड़ेगा। ठीक है, 28 रुपया हो जाएगा। एक औरत को हमको 4 रुपया देना है, तो यहाँ पे 5 गो औरत को देना है, इसका मतलब हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 रुपया दे रहे हैं एक गो लड़का को, तो यहाँ पे 2 गो लड़की है तो कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जब ये 6 रुपया हो जाएगा तो इसका मतलब टोटल रुपया मेरे पास दिया हुआ है 4,536 रुपया। जब इसको 28 हो गया, 20 हो गया और 6, ये तीनों को ऐड करते हैं तो ये मेरे पास कितना हो गया 54। जब 54 यूनिट का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4,536 रुपया। ठीक है, जब इतना मेरे पास दिया हुआ है, अब तो हमें क्या पूछा है एक महिला, एक महिला यहाँ पे कितना है 4 यूनिट का वैल्यू, तो 4 यूनिट का वैल्यू मेरे पास ज्ञात करना है, तो 4536 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 54 और इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 4 से। ठीक है, इसको हम लोग कट कर दें। ठीक है, इसको हम लोग कट करते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा 5 4 84 इंटू 4 4 12 36 336 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 84, 84 को पढ़ेंगे 4 से 16, 1 हो जाएगा 8 चौक 32, 4 4 16, 1 हो जाएगा 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 336, ये मेरे पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। ठीक है, या तो इसको कम से भी आप काट सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के अनुसार से निर्भर कर रहा है। ठीक है, आप इजी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, मैं एक बार फिक्स से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ था कि 4 मैन था, 5 वोमेन था और 2 लड़के था। ठीक है, ये रेशियो में दिया था, उसको 7 रुपया देना है, लेकिन 4 लड़के हैं, 4 आदमी हैं, यहाँ पे 4 आदमी को 7 रुपया करके दिए तो 28 हो गया।
₹4 करके देना है, यहाँ पे 5 महिलाएं हैं, इसका मतलब ₹20 हो गया। ₹3 करके देना है, लेकिन 2 लड़की है तो कितना होगा, ₹6 हो जाएगा। और टोटल मेरे पास हो गया कितना, 54 यूनिट का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, 45, 36। ठीक है, तो हमें 4 का मान निकालना था, 4 का मान निकालना था, 4 का मान निकाल दिए 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹336। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है 5:6 अनुपात, यहाँ पे दिया हुआ 6:11 है। ठीक है, यदि दोनों के खर्चा में 1000 की वृद्धि होती है, ठीक है, तो अनुपात 17:31 हो जाता है। तो ए का मूल व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ जो हमको याद करने की, हम लोग याद क्या जानते हैं, नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि आपके पास जितनी आय है, ठीक है, मान लीजिए आज आपके पास ₹10 है, तो ₹10 में आपने ₹2 खर्चा कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना बच गया, ₹8 बच गया। इसका मतलब मेरे पास पता चला कि आय इतना है। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। ठीक है, अब हमें क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आय मेरे पास था कितना, 6 और 11। तो जब 6, 11 दिया हुआ है मतलब कितना है, 6x दिया हुआ है और 11x दिया हुआ है। ठीक है, इसको x मान लिए। अब हमें ये दोनों में इतना वृद्धि हो गया। अब ₹1000 बेचारा ये क्या किया, खर्चा बढ़ा दिया। जब ₹1000 दोनों का खर्चा, इसमें भी ₹1000 बढ़ा दिया। ठीक है, नीचे भी ₹1000 बढ़ा दिया। जब ₹1000 बढ़ा दिया तो रेशियो में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो कितना हो गया, 17:31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 को 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 31,000 हो गया। ठीक है, बराबर ये जो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 17, 18, ये हो जाएगा 187x हो जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे कितना पर हो जाएगा, 1 + 17,000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये है 87, ये है 86, 87 आ गया। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस मेरे पास कितना हो गया, 1 का हो गया। फिर इसको भी ये करेंगे 17,000, ये हो गया 31,000, ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, ये मेरे पास जब x का मान मेरे पास आ गया ₹14,000। अब हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से क्या बोल रहा है कि a का मूल व्यय, अब a कितना खर्चा किया, तो a कितना खर्चा किया, तो a का व्यय का अनुपात हम लोग जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था a का व्यय का अनुपात कितना हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 6x, इसका मतलब 6 गुना कितना हो जाएगा, 14,000। ठीक है, तो इसको करते हैं तो ₹84,000, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। ठीक है, व्यय पूछा है तो व्यय निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले हमको याद रखना एक चीज़ें जो बताया था, आपके पास जितना इनकम है, ठीक है, जितना इनकम है बराबर होता है उसमें कितना बचत करते हैं और कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, वही था यहाँ पे, कितना व्यय कर दिया, कितना 6, इसको मान लिया x। ठीक है, ये दोनों चीज़ें को मान लिया कितना, 6 अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, 11, ये मेरे पास खर्चा हुआ। तो खर्चा जब हो गया, ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि दोनों में, ये दोनों का व्यय हो गया एक्सपेंडिचर, और इसमें से खर्चा में वृद्धि कर दिया कितना, जब खर्चा में ₹1000 वृद्धि कर, 6x मेरे पास दिया होता, 1000 इसमें वृद्धि हो गया, फिर इसमें वृद्धि हो गया तो ये निकल गया, तो x का मान ये निकल गया। अब हमें पूछना है कि a का मूल व्यय, तो a का मान हम जानते हैं कि a का मूल व्यय कितना है, 6 दिया हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर निकल गया। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। ठीक है, सब चीज़ें एक ही, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इसको बनेगा तो एकदम ईजिली से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए और बी का मासिक आय दिया हुआ है कितना, 3:2, ठीक के अनुपात में है, और उनका खर्चा का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:1 के अनुपात में है। यदि ए ₹7,800, ठीक है, और बी कितना, ₹6,000 प्रति माह बचाता है, तो ए की आय से बी की व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी केयरफुल, इसमें जो हम लोग सबसे पहले बताए थे कि आय हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे जितना खर्चा करते हैं, अब प्लस सेविंग हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ठीक है, ये बचत, ये हो जाएगा। ठीक है, इनकम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर, अब प्लस हो जाएगा सेविंग। चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से एकदम सावधान। तो ये 3 अनुपात दिया हुआ, तो ये इसको मान लेंगे 3x हो जाएगा।
ये हो जाएगा कितना 2x, ये दोनों हो जाएगा। अब इसमें खर्च यदि इतना रुपये में प्रतिमाह बचाता है मतलब सेविंग है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर था मतलब खर्चा था, ये आय था, ये इनकम, टोटल इनकम में इसको खर्चा को क्या करते घटाते तो बराबर एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। मतलब एक्सपेंडिचर मतलब हो जाएगा खर्चा, ये खर्चा मेरे पास निकल जाएगा। खर्चा का अनुपात दिया 2:1 मतलब इधर हो जाएगा 2:1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना कितना खर्चा कर रहे हैं देख रहे हैं, पहली बार में ये 7800 रुपये कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कितना कर दिया 6000 रुपये कर दिया, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2:1 मतलब 2/1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 7800 बराबर हो जाएगा 4x माइनस हो गया ये 12000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 4 से हो जाएगा x, ठीक है, 4 3 जाएगा 1 और 12000 में 7800 घटाते तो कितना होता है 4200, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। जब 4200 मेरे पास निकल गया तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा है क्या, ए की आय, ठीक है। तो ए की आय हम लोग जानते हैं, ए की आय कितना था, ए की मासिक आय 3 मतलब 3x, इसका मतलब 42 गुना 3, ये तो हम लोग समझ जाए कि ए की आय निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 4200, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पूछा है अनुपात, ठीक है, बी की व्यय। अब बी की व्यय मतलब बी खर्चा किया, ये तो खर्चा किया 2x माइनस हो जाएगा 6000, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे बना देते हैं तो 2 गुना कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 8000 जिसमें से घटाना यहाँ पे खर्चा किया कितना 6000, जब माइनस यहाँ पे कर दो कितना 6000, जब इसमें ये खर्चा कर दे तो कितना हो गया, हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2400 मतलब 2400, जब 2400 यहाँ तक तो बच गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ले देते हैं, यहाँ पे कितना 2400 बच गया 2400। जब यहाँ तक तो मेरे पास इतना बच गया, तो अब इसको क्या करें सॉल्व कर देते हैं, तो 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, ठीक है। अब 3 से कर देते हैं, 3 8 24, 8 हो गया। फिर कर देते हैं किससे करें 8 से, 2 को 4 बार पढ़ते हैं 8, तो 2 दूनी 4, 2 1 2, बस ये हो जाएगा 21:4, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल आसान है। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जितना इनकम होता है बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब उतना खर्चा प्लस बचत, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है आय, इतना आय है, ठीक है। आय के अनुपात में बोलता है इतना क्या प्रतिमाह बचाता है, तो आय में क्या कर दिए बचत, मतलब ये आय में क्या कर दिए एस को घटा दिए तो मेरे पास ई निकल गया, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है तो वहाँ से मेरे पास एक्स निकल गया। जब एक्स मेरे पास निकल गया तो पूछा ए की आय, तो हम लोग जानते हैं कि ए कितना है 3x है, तो 3x मतलब 3 गुना 42 हो गया, तो ये हो जाएगा इसको कट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया बी का मान पूछा है, बी का मान हमको पूछा है मतलब ये है टोटल, ठीक है। बी का क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है व्यय कितना हो गया, तो व्यय कितना 2x माइनस इसमें घटा दिया तो डायरेक्ट मेरे पास निकल गया, ठीक है। बी का व्यय निकल गया। अब बी का व्यय निकल गया, इसका मतलब 2400 निकल गया। जब 2400 निकल गया तो इसको काट दिए तो 21:4 निकल गया, जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बैग में, ठीक है, 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के की संख्या के अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 है, ठीक है। सिक्कों की कुल मूल्य 30 रुपया है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। 5 पैसे दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है कितना 10 पैसे दिया हुआ है, 10 पैसे लिख लिए, और दिया हुआ है कितना 25 पैसे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें सभी का मान दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है रेशियो में, ये टोटल था कि 1 2 और 3 रेशियो में बढ़ता है, तो हम लोग जानते हैं कॉइन। तो आप बताइए 5 पैसे था, 5 पैसा का एक सिक्का था, ठीक है, तो एक वो सिक्का था, इसका मतलब टोटल कितना सिक्का हो जाएगा, टोटल कितना सिक्का हो जाएगा 5 सिक्का हो जाएगा, 5 सिक्का होगा, ठीक है, क्योंकि 5 गुना 1 करते हैं तो कितना होगा 5 पैसे का। यहाँ पे अब यहाँ पे दिया हुआ है कितना 10 पैसे, ठीक है, का 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, अब ये हो जाएगा 25 को 75। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जब यहाँ तक मेरे पास हो गया, अब सबको ऐड कर देते हैं, 75 हो गया और 20 हो गया 85,
80, 95, 500, ये हो जाएगा 100। जब ये 100 कॉइन निकल गया मेरे पास, ठीक है, 100 हो जाएगा। जब 100 पैसे, ये हो जाएगा पैसे, जब 100 यहाँ पे पैसे मेरे पास दिया हुआ है, तो 100 पैसे मेरे पास हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 100 पैसे का मान दिया हुआ है, कितना कितना दिया है, 30 रुपया। तो 30 रुपया नहीं लिखेंगे, इसको पैसा में बदल देंगे, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पैसा में बदल जाएगा। तो ये इतना, ये हो जाएगा पैसा बराबर इतना पैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 पैसा का एक सिक्का था, तो ये हो जाएगा टोटल 5 पैसा। फिर 10 पैसा का 2 सिक्का था, तो टोटल हो जाएगा कितना, 20 पैसा। फिर 25 पैसा का 3 सिक्का था, इसका मतलब हो जाएगा 75 पैसा। तो टोटल हो गया मेरे पास 100 पैसा, और 100 पैसा बराबर हो जाएगा 30 रुपया। रुपया को हम लोग को फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, पैसा में बदल गया, ठीक है। इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पैसा में बदल गया, ठीक है। और यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा, 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा, क्या पूछा, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 5 पैसे की सिक्कों की संख्या हम लोग जानते हैं कितना है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 है। जब 5, यहाँ पे सिक्का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कॉइन्स इसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 1, इसका मतलब 1 गुना 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ था कि ये दिया हुआ है टोटल, ये कॉइन दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये टोटल दिया हुआ है, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉइन, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो। ये 5 पैसा दिया, 10 पैसा दिया, 25 पैसे दिया हुआ, ठीक है। ये मेरे पास दिया हुआ है कॉइन, ये टोटल कॉइन दिया हुआ है एक। जब 5 पैसे का एक कॉइन है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया मेरे पास, 5 पैसा। 10 पैसा का 2 कॉइन है, तो टोटल कितना पैसा हो गया, 20 पैसा। 25 पैसा का 3 कॉइन है, तो टोटल हो गया 75 पैसा। तो टोटल इसको दोनों को जोड़े तो आगे कितना, 100 पैसा हो गया। तो 100 पैसा मतलब 30 रुपया दिया हुआ था, इसको भी मल्टीप्लाई करके पैसा में बदल दिए, तो 1 बराबर का वैल्यू निकल गया कितना, 30। जब 1 का 30 निकल गया तो यहाँ पे पूछा है 5 रुपये के कितना सिक्का, तो 1 सिक्का, तो 1 गुना 30 मतलब कितना, 30। ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। काफ़ी आसान है चीज़ें, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। एकदम ईजी से ईजी वे तरीके से समझाए हैं, ठीक है। आप आसानी से तरीके से इसको आप समझ सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि हमको किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। एक बार रेशियो का पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि पता चले कि इस प्रकार के क्वेश्चन से बेसिक्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ था परसेंटेज से रिलेटेड, तो परसेंटेज भी एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, वीडियो एक बार देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं, चीज़ें आपको अच्छा लगे हो तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि देखिए सेशन को बनाने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है, और चीज़ें को कलेक्ट करते हैं और आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो, अच्छा हो, ये हमारा सपना है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और ये लाइक सब्सक्राइब वो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।